यीशु के अजीम और फतेहमंद नाम में आप सब देखने वालों को पास्टर डैनियल सलीम का बहुत बहुत सलाम। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम क्रिसमस के एक नए प्रोग्राम सन ऑफ डेविड में हम अपने शो में अपने गेस्ट के साथ मौजूद हैं। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उस इब्ने दाऊद यस्सुल मसीह ने हमारे ऊपर रहम किया। और आज के प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है पास्टर रोबिन्सन साजिद, और वो दी पीस मेकर मिनिस्ट्रीज के चेयरमैन हैं और नौजवान क़यादत है। और मुल्क पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत को कर रहे हैं। और वो नौजवानों के लिए एक बड़ा खूबसूरत अमली जामा जो उन्होंने पहना है खिदमत को लेकर, वो इंस्पिरेशन है और वो काम कर रहे हैं। और मेरा दिल नहायत खुश है कि आज खुदावंद ने ये मुमकिन किया है कि सन ऑफ डेविड में जो हमारे गेस्ट हैं पास्टर रोबिन्सन साजिद वो हमारे साथ हैं। तो ब्रदर जी, गुड इवनिंग। Very good evening. वेलकम ऑन स्टेज। Thank you so much. Thank you. It's my pleasure. It's my आपके pleasure. आने का शुक्रिया। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से और जो खिदमत आप कर रहे हैं उसके वसीला से देखने वाली जिंदगी बरकत पाएंगी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले प्लीज मैंने आपके बारे में कुछ बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी खिदमत के बारे में, अपने काम के बारे में, जहाँ जहाँ पे आपकी खिदमत है आप जा रहे हैं, प्लीज देखने वाले लोगों को थोड़ा सा बताएं कि आप किस तरह से खिदमत को लेकर चल रहे हैं। Amen. Well, thank you so much for having me here today. और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। आपकी खिदमत खूबसूरत है, आप खूबसूरत हैं, और ये सारा सेटअप जो खुदावंद ने अनायत फरमाया आपको, खूबसूरत खिदमत आप कर रहे हैं। और मैं सारा इज़्ज़त और सारा जलाल, सारा ऑनर, सारी अज़मत, सारी हशमत खुदावंद यीशु मसीह के नाम करता हूँ। जिस तरह पास्टर डैनियल ने अभी पूछा कि खिदमत किस तरह से आगाज़ किया और किस तरह से खिदमत की जा रही है, तो द पीस मेकर जो है खुदावंद ने ये विज़न 2008 में दिया। और मेरे वालिद साहब चूँकि पहले खिदमत में थे और इन 1996 में खुदावंद ने उनको खिदमत का काम सौंपा और ही वाज डूइंग स्ट्रीट इवेंजलिज्म, और गलियों में और घरों में वो स्ट्रीट इवेंजलिज्म करते थे। और जब वो 2002 में खुदावंद में सो गए, उसके बाद खुदा ने ख्वाबों में रोया के ज़रिए से कलाम करना शुरू किया। और मैं डैनियल भाई आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बड़ा भागता था खिदमत से और मैं ये चाहता था कि मैं बैक स्टेज रह करके मैनेजमेंट में एग्जैक्टली हाँ जी। और इस डिसीजन को लेने में 2002 से लेकर 2008 तक 6 साल मैं छुपता रहा हूँ राइट, खिदमत से हाँ जी, फ्रंट पे नहीं आना और इस तरह से खिदमत नहीं करनी। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे विजन्स और ड्रीम्स के ज़रिए से खुदा कलाम करता था। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस सेम थिंग विच इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ राइट नाउ, वही चीज़ें 2008 में, 2005 में, 2007 में खुदा मुझे दिखाता था। आपको पहले ये चीज़ें दिखा रहा है। यस एग्जैक्टली। कितनी खूबसूरत बात। आमीन आमीन। और खुदा जो है इस कदर रियलिस्टिक है। खुदा अपने वादों को पूरा करने के लिए हमा वक्त तैयार रहता है। हालेलुया। और खुदा ने इस खिदमत को बढ़ाया है। द पीस मेकर जो है वो हम यूथ कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए से, सेमिनार्स के ज़रिए से और 1-to-1 कॉन्वर्सेशन के ज़रिए से यूथ में काम कर रहे हैं। और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त जलाल मिले, खूबसूरत फल जो है वो पैदा हो रहा है और उसका हम सारा इज़्ज़त सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम। सबसे खूबसूरत बात है ब्रदर, जैसा आपने कहा जो फल है, मैं इस बात से खुश हूँ कि आपका सारा ख़ानदान, मैंने देखा आपकी फैमिली आपको बड़ा सपोर्ट करती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है खादिम के लिए। जब तक उसका ख़ानदान नजात में नहीं है या उसके साथ नजात वाले कामों में मशगूल नहीं है या उनकी ज़िंदगी खुदा में नहीं है, तो वो पास्टर्स अक्सर मैंने देखा सफ़र करते हैं, उनके लिए मुश्किलात होती हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी के खुदावंद ने आपको चुना। आमीन। दैट्स वेरी ट्रू। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। और अगर पुराने अहदनामा के अंदर हम देखें तो एक बड़ी असाइनमेंट खुदा अपने बंदा मूसा को देता, और उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए खुदावंद यहोवा पाक खुदा मूसा के साथ उसके भाई हारून को भी खड़ा करता है, और उसके साथ खुदा उसकी बहन मरियम को भी खड़ा करता है। राइट। जिस तरह ब्रदर आप बता रहे थे कि फैमिली आपके साथ है, आपने बताया कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, तो क्योंकि मैं भी जिस फैमिली से हूँ, मेरे डैड खिदमत करते थे, भाई हैं, बहनें हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक आपका घराना आपके साथ मिलकर खिदमत नहीं करता, जब तक आप अकेले रहते, तो इसी तरह से कि आपने एक कोयला बर्न हो रहा है और बाकी सारे वैसे पड़े हैं, तो उस एक की आग टाइम लेती है किसी चीज को पकाने में। इसी तरह जब काफी ज्यादा कोयले, लेट सपोज आपकी फैमिली में 6 लोग हैं, जब 6 कोयले खुदा की खिदमत के लिए ऑन फायर होंगे, तो फिर उसकी आग, उसकी शिद्दत, और वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा किसी भी चीज को कवर करने में।
तो मैं आपकी फैमिली को अप्रिशिएट करता हूँ, और आपकी मदर को, बहनों को, आपके भाई को, कि वो सारे आपके साथ मिलकर हमतन खुदा की खिदमत करते हैं। बहुत अच्छी एग्जांपल आपने दी है कि जो कोयले हैं, राइट, अगर वो सब दहकते हों तो उसकी तपिश ज़्यादा होती है, राइट। सेम गोज़ विद द फैमिली एज वेल, कि अगर ख़ानदान जो है वो सब खिदमत कर रहे हो तो खिदमत और ज़्यादा एक्सपैंड होती है। और मैं बड़ा ब्लेस्ड रहा हूँ, मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी पूरी फैमिली जो है वो खिदमत में है। बल्कि मैंने देखा है बहनें साथ वर्शिप करती हैं, आपके भाई वो जब आपकी कॉन्फ्रेंस थी वो जनरेटर्स और चेयर्स और वो सारी चीज़ों को देख रहे थे, और फिर आपकी पास्टर टीम थी वो भी सारे मिलके अपने अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, तब जाके एक लीडर एंड में स्टेज पे आके प्रीच करता है। तो यू हैव अ वंडरफुल टीम, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। दिस इज अ स्किल, मे बी दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। Yes, yes, yes. And at the same time, I do think that I am so blessed कि मुझे एक खूबसूरत खुदावंद ने ख़ानदान दिया, खूबसूरत टीम अनायत की। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो हमारी यूथ कॉन्फ्रेंस थी और सुबह से शाम तक हमारी टीम जो है उन्होंने तगोदो की, और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि सबकी मेहनत से खुदावंद ने खूबसूरत फल पैदा किया। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो शख्स स्टेज पे खड़ा, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उस ही की बोलने से या खिदमत से बड़े काम हो, क्योंकि वहाँ स्टेज को तैयार करना और सब चीज़ों को मैनेज करना, और इवन इनफैक्ट वो जो दुआ में बैठे हुए हैं बैक एंड पे, राइट, तो इन कम्युलेटिवली सबकी खिदमत से एक भरपूर और ख़ूबसूरत खिदमत जो है वो की जाती है। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर जी, सन ऑफ डेविड क्रिसमस इवेंट है और हमने इसका नाम रखा है, हमने ये नहीं रखा मैरी क्रिसमस, यसु आया, ये मैं कुछ स्लोगन्स बता रहा हूँ, निजात दहिंदा पैदा हुआ, हमने एक स्पेसिफिक वर्ड रखा है सन ऑफ डेविड। और ये मैंने इस बात को सोच कर रखा है, लूका 2:10 में लिखा है, फरिश्ते ने यह पैगाम दिया या आसमान से आवाज़ आई कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। तो उसी बात को मैंने फॉलो करते हुए हमने चर्च ने शो का अरेंज किया सन ऑफ डेविड। और जिस तरह आप बड़े अच्छे खुदा के प्रीचर हैं, आप कलाम सुनाते हैं, तो आप प्लीज़ देखने वालों को भी बताएं कि क्यों हम इस बात को कह सकते हैं, क्योंकि अंधे बर्तलमाई ने भी क्या कहा था कि ऐ यस्सु इब्ने दाऊद मुझ पे रहम कर। तो प्लीज़ आप इसके बारे में बताएं, और आप सन ऑफ डेविड शो के बारे में बताएं कि क्या ये नाम जो हमने रखा है ये लोगों के ज़िंदगी पे इम्पैक्ट कर सकता है, या किस तरह से आगे हम इसको लेके चल सकते हैं। डैनियल भाई, आई रियली अप्रिशिएट यू, बड़ा डिफरेंट नेम आपने रखा, राइट, और मेरे ईमान है कि ये नाम जो है वो इम्पैक्ट करेगा लाइफ्स पे। और जिस तरह से अभी आपने हवाला भी बताया, मरकज़ की इंजील उसके 10वें बाब के अंदर लिखा हुआ है, जो तमाई का बेटा बर्तलमाई जो अंधा फ़कीर है वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, राइट। सो वन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि ये जो टाइटल उसने देकर के नाम बुलाया है, ए इब्ने दाऊद, राइट, सन ऑफ डेविड, जो आपके प्रोग्राम का भी नाम है, राइट। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जैसे वो पुकारा है इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, खुदावंद यीशु मसीह रुके हैं, राइट। अब मैं आपको एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। अगर कोई आपको आवाज़ दे, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई आवाज़ देता फराज, तो आप कभी नहीं रुकेंगे, जी। लेकिन कोई आवाज़ दे डैनियल, तो आप रुकेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका नाम है, राइट। इसका मतलब ये है कि तुमाई का बेटा बर्तलमाई जिस नाम से यीशु मसीह को पुकार रहा था, वो यीशु मसीह का नाम और यीशु मसीह की शनाख्त थी। नाउ वी नीड टू फाइंड कि वो कैसे खुदा यीशु मसीह की शनाख्त है, क्योंकि तुमाई का बेटा बर्तलमाई भी जानता है कि वो क्या कह रहा है, और यीशु मसीह भी जानते हैं कि वो क्या कह रहा है, मुझे किस नाम से पुकार, राइट। एंड फॉर दैट वी नीड टू गो इनटू द ओल्ड टेस्टामेंट। और मैं चाहता हूँ मैं ज़रूर वो हवाला आपके साथ शेयर करूँ, और जितने व्यूवर्स हमें वॉच कर रहे हैं वो भी इस भेद को समझ सकेंगे किस कदर पावरफुल ये लक़ब है, ए इब्ने दाऊद, सन ऑफ डेविड, जिसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह रुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ पास्टर डैनियल कि ये इस कदर पावरफुल है कि वो शख्स रुका है जो पूरी कायनात को चलाता है। वो शख्स रुका है जिसने आसमान और ज़मीन को खलक किया है, जो पहाड़ों और टीलों को पलड़ों में तोलता है, जो ज़मीन को बालिश के साथ नापता है, जिसने समुंदर की हदों को मुकर्रर किया, जो सारी कायनात के निज़ाम को चलाता है, वो शख्स रुक गया। उस लफ्ज़ ने उस शख्स को रोका। इट्स मीन देयर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट इन दैट वर्ड, राइट। इसीलिए मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि ये जो आपने नाम रखा है, ये इट्स सो पावरफुल। एंड लेट्स डाइव इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। और खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से दूसरा सैमुएल उसका 7वां बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत के अंदर कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे
और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सल्ब से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम करूँगा। वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूँगा। हमें खुदा ये कहता है कि मैं तेरी नस्ल में से एक को लेकर आऊँगा और उसकी सल्तनत हमेशा तक रहेगी। राइट, हमेशा तक बाज़ का पास्टर डैनियल, बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद सुलेमान के बारे में बात की गई है, दाऊद के बारे में बात या एग्जैक्टली, जबकि ये कलाम जो है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, क्योंकि सल्तनत सदा कायम रहने वाली सिर्फ यीशु मसीह नासरी। राइट, सो तमाई का बेटा बरतलमाई ये जानता था कि एक आएगा जो दाऊद की नस्ल में से होगा और जिसकी बादशाहत का इख्तिताम ना होगा, और वही होगा जो हमेशा तक सल्तनत करेगा, और वही हमारा नजात दिंदा होगा, वही हमारा शाफी होगा। एंड ही वॉज वेरी श्योर अबाउट दैट। राइट, और वो यीशु मसीह के बारे में इतना श्योर था कि यही इब्ने दाऊद है, ही इज़ द सन ऑफ डेविड। और इब्ने दाऊद ने उसकी आंखें भी खोली हैं। एग्जैक्टली, आमीन। और इसके साथ एक और हवाला मैं चाहता हूँ प्लीज हम पढ़ सकें, यूसाया उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत के अंदर वेरी क्लियर, और ये ख़ास तौर पे आप इस पे सरमन भी सुनते हैं क्रिसमस डेज में, है ना। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब्बद तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फाज की ग्यूरी ये करेगी। आमीन। सो दिस वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैसेज फॉर द जूइश पीपल। जो यहूदी थे उनके लिए ये पैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग था। राइट, और यहूदियों में ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो बहुत ज़्यादा हाई रैंक वाले सिर्फ वो कलाम को पढ़ते थे, वो सारे पढ़ते थे, सभी पढ़ते थे। राइट, और वो शरीयत पर अमल करने वाले और शरीयत को पढ़ने वाले लोग थे। और तमाई का बेटा बरतलमाई इस पैसेज को भी जानता था कि वो दाऊद के घराने में से आएगा, इसीलिए वो खुदावंद यीशु मसीह को बुला करके जब पुकारता तो कहता है, ए इब्ने दाऊद मुझ पे रहम कर। राइट, असल में वो ये कह रहा है कि जो यूसाया ने कहा था आज वो मेरे सामने है, और मुझे तेरा रहम चाहिए, और मुझे तेरा रहम चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर रहम किया। ये खुदा, दिस इज द सन ऑफ डेविड। राइट, यस, दिस इज द सन। ये है वो निजात दहिंदा जिसकी खबर फरिश्तों ने दी कि आज दाऊद के शहर में, देखो उन्होंने भी कोई यरूशलेम, हम जानते हैं सामरिया, गलील, नासरत, क्योंकि वो नासरत में पला बड़ा, वो नासरी कहलाया, लेकिन फरिश्तों ने सिर्फ दाऊद ही का क्यों कहा? क्योंकि ये सारे नविश्ते एक एक करके यीशु मसीह की पैदाइश पे पूरे हो गए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ब्रदर जी, एक और साइड पे चलते जरा, आपने बड़ा अच्छा बताया। आप जब बचपन में या जब आप छोटे थे तो आप लव्स क्रिसमस सुनते थे, तो सबसे पहले आपके दिल में क्या आता था? पैसे ही आते थे, गिफ्ट्स आते थे, नए कपड़े माइंड में आते थे कि क्रिसमस सीजन आ रहा है तो नए कपड़े पहनेंगे, क्रिसमस मिलेगा सबसे, है ना। राइट, तो इस तरह से था। मगर अब आप नौजवान हैं, अब आप मैच्योर हैं, अब आप बताएं जरा कि अब आप क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं? अब आप क्रिसमस पे क्या करते हैं और इसको किस तरह से मनाते हैं? पास्टर डैनियल, क्रिसमस सीज़न काफ़ी बिजी रहता है मीटिंग्स में, और जगह ब जगह खुदावंद अपने कलाम के लिए लेकर के जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मीटिंग्स में गुजरता है। लेकिन सेम इस चीज़ को भी मैं देखता हूँ, ख़ास तौर पर अब जो मेरा फोकस है वो फोकस लेने पर नहीं है बल्कि देने पे है। राइट, और आई ऑलवेज थिंक कि खुदावंद यीशु मसीह ने, क्रिसमस का सीज़न होता है, आप गिफ्ट्स देते हैं, आप मिलते हैं और सब चीज़ें होती रहे, खाने खाते हैं, राइट, खुशियां बांटते हैं। यस यस। और सबसे अहम बात पास्टर कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि घरों को रंग करना बड़ा अच्छा है, गिफ्ट्स देना बहुत अच्छा है, अच्छा लिबास पहनना बहुत अच्छा है, राइट, बर्थडे खुदावंद यीशु मसीह की सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा है। लेकिन इन सबसे बेहतरीन बात यह है कि जिसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हो, वो हमारे दिलों में मौजूद हो। हालेलुया, ताकि हम अपने दिलों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को जगह दें। हमारी रियल सेलिब्रेशन जो है ना, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन जो है,
वो लाइफ टाइम सेलिब्रेशन जो है वो उसी वक्त होगा जब यीशु मसीह हमारे साथ होगा, राइट। ब्रदर जी, आप नौजवान हैं, खूबसूरत हैं, आप बिजनेस भी करते हैं, आप खिदमत के अंदर भी हैं, मगर आप सबसे खूबसूरत काम जो अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं वो ये है कि आप खुदा के खादम हैं, आप खिदमत करते हैं। मगर आपकी उम्र के लाखों नौजवान हैं पाकिस्तान में। एंड पे मैं इस तरफ ज़रूर आना चाहूँगा कि आप नौजवान खादम हैं। बहुत से नौजवान हैं जो नशे के अंदर हैं, जो क्रिसमस को समझते कि उनके लिए मेरे ख्याल में ये दावत है क्रिसमस कि वो पूरा महीना शराब इकट्ठी करते हैं, वो नशा करते हैं, वो शराब पीते हैं, वो निजात के दिन को भी गुनाह के अंदर मनाते हैं। इसीलिए बहुत से खानदान, उनकी फैमिलीज उनकी वजह से सफ़र कर रही हैं। तो आप ऐसे नौजवानों को, ऐसे खानदानों को डेफिनेटली मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, तो मेरे लिए पर्सनली समटाइम बड़ा ये शेमफुल होता है कि आपके कुछ दोस्त आए होते हैं, आप बता रहे जी हमने ये डेकोरेट किया, हमने ये किया, तब ये आवाज़ आना शुरू हो जाती है। चर्च के बाहर लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, लोग अब्यूज करते हैं, लोगों को होश नहीं होती क्योंकि वो नशे के अंदर होते हैं। तो ऐसी नौजवान नस्ल जो हमारे लोग हैं, स्पेशली जो नौजवान बहनें, हमारे भाई जो खुदा से दूर है, और ऐसे नौजवान जो नशे के अंदर, गुनाह के अंदर क्रिसमस की पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, वो सबसे बड़ा स्पीकर इकट्ठा करके साउंड सिस्टम लगाते हैं कि जी आज 24 रात है। वो क्या करते हैं, वो पूरी रात नाचने में, गाने में, खाने में, नशे के अंदर गुजार देते हैं। तो ऐसे नौजवानों से अगर मैं आपकी ज़ात को कंपेयर करूं तो आप ऐसा नहीं करते क्योंकि आप खुदा के खादिम हैं, और यही वजह कि हम जो खादमीन हम इन चीज़ों से परहेज करते हैं। मगर जो नौजवान ऐसा कर रहे हैं, आई हैड रियली हार्ड फॉर देम, मेरे दिल में उनके लिए बोझ है। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़, आप खुदा के खादिम हैं, आप नौजवान की आदत है, आपकी की गई बात ज़्यादा असर रखती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्याल रखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा जितनी दफ़ा हमारी मीटिंग हुई है जी। और इवन दो हम कहीं पर भी गए हैं, ये टॉपिक हमारी अंडर कॉन्वर्सेशन लाजमी आए, बिल्कुल ऐसे ही है। एंड आई रियली अप्रिशिएट यू दैट यू आर हैविंग हार्ट फॉर दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। और मैं यकीनी तौर पर आपको कहना चाहता हूँ कि मेरा ख़ुद दिल दुखता है इस बात को देख करके कि नस्ल दर नस्ल बिल्कुल लोग इस पाक इवेंट को, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह नासी ज़मीन पर आए, और पास्टर मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं मालूम कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए सबसे ज़्यादा जो दुख था वो सलीब पे खुदावंद यीशु मसीह को मिला, कांटों से जो सर पे पहने गए, हाथों से जो कील लगे, या पाँव पर, या पसली में, या कोड़ों की मार, आई हैव नो आइडिया कि सबसे ज़्यादा पेनफुल यीशु मसीह के लिए क्या था। लेकिन मुझे एक चीज़ ऐसी लगती है कि खुदावंद यीशु मसीह नासी के लिए ये भी किसी बड़ी पेन से कम नहीं था कि वो खुदा जो आसमान और ज़मीन में नहीं समाता, उसको एक जिस्म में समाना पड़ा। बिल्कुल वो खुदा जो अनलिमिटेड खुदा है, राइट, वो खुदा जो हमा वक्त हर जगह मौजूद रहता है, राइट, है ना, और कलाम ये कहता है कि वो आसमानों में नहीं समा सकता, राइट, उस खुदा को एक जिस्म में समाना पड़ा, राइट, उस अनलिमिटेड खुदा को लिमिटेड होना पड़ा, राइट। इतना बड़ा खुदा ने हमारे लिए काम किया है कि वो इंसान के रूप में इस ज़मीन पर आया, और हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, और हम उसको एक इवेंट मान लेते हैं, जस्ट फॉर वर्ल्डली इवेंट। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, लोग ग्रुप्स को बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, आए जी हमारे घर बड़ा दिन है तो हम ये पार्टी कर रहे हैं। लोगों के रिश्तेदार आते हैं, उनके अपने, उनके गैर, और वो इकट्ठे होके इसको जस्ट लाइक अ पार्टी, जस्ट लाइक अ सेलिब्रेशन या इवेंट लेते हैं। तो ये आपकी बात ठीक है। यस, क्रिसमस इज नॉट जस्ट अ इवेंट, इट्स अ पेड प्राइस फॉर द इंटायर वर्ल्ड के खुदा ने अपने कलमे को जन्म दिया, वो कवारी मरियम के बतन से पैदा हुए, और खुदा यीशु मसीह ने जन्म लिया ताकि वो हमारे लिए मसलूब हो सके। आमीन। तो यस, आपकी बातों से मैं एग्री करता हूँ। यस, एवरी टाइम व्हेन वी मेट वी हैड दैट कन्वर्सेशन। तो अभी आप देखने वाले हमारे नौजवानों को मैं कहता हूँ आप भी मेरे साथ मिलकर रिक्वेस्ट करें कि उन्हें बताएं कि हकीकी क्रिसमस की सेलिब्रेशन क्या है, और खुदा क्या चाहता है कि हम उसके बेटे की वलादत, ईद वलादत यीशु मसीह को किस तरह से मनाएं। आमीन। और पास्टर डैनियल, मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहता हूँ, आप उस वक्त तक हकीकी क्रिसमस सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते जब तक आपके माइंड में उसकी सलीब नहीं होगी, जब तक आपके माइंड में उसका जी उठना नहीं होगा। अगर आपके माइंड में उसके आने का पर्पस नहीं है जी,
अगर आपके माइंड के अंदर वो राइट डायरेक्शन नहीं है कि यीशु मसीह क्यों आए, जी तो आप किसी भी पर्पस को अपना लेंगे, जी जी राइट। लेट मी गिव द एग्जांपल फॉर दैट। Yes. अगर मुझे यहाँ से जाना है किसी जगह पर और मुझे उस जगह का नहीं पता कि मैंने कहाँ पर जाना है, तो अगर मैं गाड़ी में बैठा तो मैं कहीं पर भी घूमता रहूँगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं कि मैंने जाना कहाँ पर है। द प्रॉब्लम इज़ वो लोग जो इस तरह से मनाते हैं, जो नशे करते हैं, जो शराबें पीते हैं, शोरोगुल करते हैं, राइट, लड़ाई झगड़े करते हैं, दे हैव नो आइडिया। उनको आइडिया नहीं है कि यस्सु के आने का पर्पज़ ये नहीं है कि आप ये एक्टिविटीज़ करें, बल्कि उसके आने का पर्पज़ ये है कि आप अपने आप को उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार करें। आमीन। सो मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है, खुदावंद आपसे प्यार करता है, राइट, लेकिन उस प्यार के साथ जजमेंट भी है। सो टुडे इज़ द टाइम, आज का दिन है कि आप इस हकीकत को समझें कि जो खुदा मोहब्बत करता है, राइट, उसने अपना बेटा भी कुर्बान कर दिया। अगर आप उसके बेटे को कबूल नहीं करते तो सज़ा के हकदार आप खुद हो रहे हैं, खुदा नहीं देना चाहता आपको, Totally understand. लेकिन आप उसके बेटे का इनकार कर रहे हैं थ्रू योर एक्शंस, राइट। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये मुंह से तो मेरी तमजीद करते लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है, राइट। सो हमें इन एक्शन खुदा की तरफ आना। और एक वेरी इफेक्टिव मैसेज, आई रियली वांट टू गिव दिस मैसेज टू द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस स्टफ। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 2 बाब, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जैसे ही फरिश्ते आते हैं और वो चरवाहे जो मैदान में हैं उनको खुशखबरी देते हैं, और वो खुशखबरी क्या है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। नाउ पास्टर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जैसे ही वो फरिश्ते जाते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है और चरवाहों ने कहा आओ चलकर यस्सु को देखते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, जो मैं ख़ास तौर पे वो ज़िंदगियाँ जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ। अगर आप इस वक्त मेरी और पास्टर डैनियल की आवाज़ को सुन रहे हैं, तो जिस तरह उस वक्त फरिश्ते ने खुशखबरी दी थी, हम दोनों भाई भी आपको ये खुशखबरी देना चाह रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी इस ज़मीन पर आपके लिए आया है, राइट। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि चरवाहे उठ कर गए हैं ताकि यीशु को देखें, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है और उन्होंने जल्दी की ताकि यीशु को देखें। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज़, क्योंकि वो चरवाहे थे और वो भेड़ों को पालते थे, इसका मतलब ये उनका लिबास भी गंदा होगा, सादा होगा, गंदा होगा, राइट, क्योंकि वो बहुत सी भेड़ों को पाल रहे थे, राइट, और वो गंदा लिबास था। लेकिन उन्होंने उसी वक्त कहा आओ यीशु को देखें, राइट। उन्होंने कोई तहारत नहीं की, उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया कि पहले हम ये कर लें, अपने आप को पाक साफ कर लें, फिर यीशु को देखने जाएंगे, बल्कि वो जिस हालत में थे उसी हालत में वो यीशु को देखने गए हैं। एंड यू नो द डिफरेंस इज़ कि पुराने अहदनामे के अंदर जब खुदा से मुलाकात करने का कहा गया तो खुदा ने कहा कि 3 दिन तहारत करो, राइट, फिर मेरी आवाज़ को सुन पाओगे। और इसके बावजूद कोई खुदा के पहाड़ के करीब नहीं था आया, तहारत करने के बावजूद नहीं था आया। लेकिन हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने यीशु मसीह के ज़रिए से इस कदर खूबसूरत मोहब्बत की है कि चरवाहे जिस हालत में थे उसी हालत में, आमीन, उसी हालत में यीशु से मिलने गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ वो तमाम तर भाई जो नशों में हैं या किसी भी तरह की एक्टिविटी में जो खुदा के कलाम के मुनाफी हैं, आप जिस हालत में हैं यीशु इसी हालत में आपसे मिलना चाहता है ताकि आपकी हालत को तब्दील कर दे। हालेलुया, आमीन। आप जहाँ पर अपनी ज़िंदगी में फ़ील करते हैं, यू नो, ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद कुछ चेंज आएगा या 3 साल बाद आएगा, आज ही का दिन तब्दीली का दिन है। आप जहाँ कहीं पर हैं खुदावंद यीशु मसीह को पुकारिए, उसको आवाज़ दीजिए, वो तैयार है ताकि आपसे मिल सके। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि साउल जिस रास्ते पे था, वो दमिश्क में जिस रास्ते पे था यीशु मसीह उसी रास्ते पे उससे मिले हैं। याकूब जिस रास्ते पे था अपने मामू लाबिन की तरफ जाते हुए, उसी रास्ते में खुदा उससे मिला। इब्राहिम जहाँ पर था खुदा वहीं पर उससे कलाम किया, और इन सब ज़िंदगियों ने खुदावंद में मजबूत ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। आप जहाँ कहीं पर भी हैं खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपकी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहता है, लेकिन आपके दिल के अंदर वही बात होनी चाहिए जो चरवाहों के दिल में थी, आओ यीशु को देखें। हालेलुया। इस क्रिसमस पर आप अपने दोस्तों को मत देखें जो आपको इन्वॉल्व करते हैं इन एक्टिविटीज़ में, आप अपनी तलब को ना देखें जो रॉन्ग एक्टिविटीज़ में आपको लेकर के जाती है, बल्कि आप अपने दिल के अंदर इस तड़प को पैदा करें कि इस क्रिसमस पर मैंने यीशु को देखना है। Praise the Lord. This is very powerful message.
खुदावंद आपको बरकत दे भाई रूबिनसन। मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम दुनिया को उसकी रवशों समेत छोड़कर, हम तमाम गुनाहों को छोड़कर और तमाम बुरी सोचों को और तमाम उन चीज़ों को जो हमें खुदावंद से दूर किए हुए हैं, एक तरफ करके अपने आप से कहें, किसी और से न कहें, अपने खानदान से कहें, अपने दोस्तों से कहें, उन लोगों से कहें जिनके साथ हम मिलकर गुनाह करते हैं कि छोड़े इन सब चीज़ों को, आओ यीशु को देखें। आमीन। और मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जो यीशु को देख लेता है, खुदा उसकी ज़िंदगी को बदल के रख देता है। ये क्रिसमस आपकी निजात, आपकी बरकत, आपकी बहाली और आपके ख़ानदान की सरफराजी का दिन है। तो गुनाहों में वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि आए जिस तरह खुदा के खादम पास्टर रूबिनसन ने बड़े खूबसूरत तरीके से खुदा के कलाम के बारे में बताया, कलाम में से सिखाया और उन बातों नविश्तों को बताया जो इब्ने दाऊद के बारे में थे। और मेरे अजीज़ों, अगर अंधा बरतरमाई, वो शख्स जो देख नहीं सकता था, अगर वो पुकारता ना, तो यस्सु ने कभी भी नहीं रुकना था। यस्सु हो सकता अपनी जिंदगी में से बहुत से अंधों के पास से गुजरे हो और वो अंधे खामोश रहे, लेकिन लिखा है कि उसने पुकारा है, यस्सु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, और उसकी इस आवाज ने इब्ने दाऊद को रोक दिया। आज आप भी उसे पुकार सकते हैं कि इब्ने दाऊद, मैं थक गया, मुझ पर रहम कर और मुझे अपनी बेड़ों में शामिल कर लें। और बाप हर वक्त बाहें फैलाए खड़ा है और वो इस इंतजार में है कि कब मेरी बेटी या मेरा बेटा मेरे पास आए और मैं उसे अपने गला में शामिल कर लूं। पास्टर रूबिनसन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ब्रदर। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। गॉड ब्लेस यू। आपने बहुत अच्छे तरीके से वफादारी के साथ खुदा के कलाम को सुनाया और मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ आप भी देखने वालों को क्रिसमस विश कर दें और जो कोई मैसेज आप देना चाहते हैं आप डायरेक्टली लोगों से कह सकते हैं। आमीन। वेल, थैंक यू सो मच पास्टर। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, हमारी टीम द पीस मेकर्स की तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आएँ इन खुशियों में सबसे पहले हम खुदावंद यीशु मसीह को शामिल करें। और मैं द सन ऑफ डेविड टीम का बिलखुसूस खुदावंद के खादिम पास्टर डैनियल सलीम का दिल से शुक्रगुजार हूँ और मुझे नहायत खुशी हुई यहाँ पर आकर के और इन तमाम तर चीज़ों को देख करके कि खुदावंद ने अपने बंदा को खूबसूरत खिदमत से नवाजा है। और मेरा ईमान है कि इस प्रोग्राम के वसीला से, सन ऑफ डेविड प्रोग्राम के वसीला से और खुदावंद के बंदा की खिदमत के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियाँ इस क्रिसमस पर भी खुदावंद यीशु मसीह से कनेक्ट होंगी। God bless you all. God bless you. Thank you so much, Pastor Robinson. Merry Christmas 2023. Thank you so much. खुदावंद Wish you the आपको same. बरकत दे। Amen. Thank you. खुश रहें, दोबारा मुलाकात हो। Amen. God bless you.